देखिए क्वेश्चन ये है कि एक ना ये सेमी सर्कल एक, या फिर रिंग मान लो, इसको हाफ रिंग मान लो, या सेमी सर्कल बोलना गलत है क्योंकि सर्कल तो ड्रॉ होता है, ये हाफ रिंग बोलो इसको। हाफ रिंग आपको एक दे रखी है, हाफ रिंग, इसमें से करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर की तरफ है। फाइंड एफएम नेट ऑन हाफ रिंग, कितना मैग्नेटिक फोर्स पे लगेगा, ये आपको सोल्व करना है। सोल्व करिए आप इसको। देखिए कैसे सोल्व करेंगे इसको। इसके ऊपर देखो, इसमें ना ट्रिक लगाओगे जल्दी हो जाएगा, ठीक है ना। इस वाले क्वेश्चन को ट्रिक से बहुत ही जल्दी किया जा सकता है। अब ट्रिक क्या है वो बता रहा हूँ आपको। पहले तो देखो, अगर इसमें ट्रिक क्या होती है कि जहां से करंट एंट्री करे, और जहां से करंट एग्जिट करे, ठीक है, यहां से करंट एंट्री किया और यहां से एग्जिट किया, इनके बीच में अपनी मर्जी से एक वायर लगा दो। दोगे आप, एक इमेजिनरी वायर लगेगी और उसमें करंट चलेगा, और करंट इतना ही चलाओगे जितना ये है, ठीक है ना। मतलब इसमें एक वायर लगाओगे कुछ इस तरीके से, और करंट जा रहा है इसमें, इसकी लेंथ है 2R, करंट जा रहा है I का, ठीक है ना। ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ठीक है, लेंथ है 2R और करंट जा रहा है I का। मैंने इसी तरफ क्यों चलाया, क्योंकि ऐसे जा रहा था, A to B जा रहा था इस रास्ते से, तो A to B चलाया मैंने। और दूसरी बात यह है कि मैंने वायर अपनी मर्जी से लगाई, ये वाली इमेजिनरी वायर लगा सकते हैं, स्ट्रेट वायर लगा सकते हैं हम लोग, जहां से एंट्री करे, जहां से एग्जिट करे। और इसके ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स निकाल लो, इसके ऊपर उतना ही लगेगा। इसके ऊपर लगने वाला मैग्नेटिक फोर्स निकाल लो, इसके ऊपर वाले पे उतना ही लगेगा। इसके ऊपर कितना लगेगा, इसकी लेंथ कितनी है, 2R, लेंथ कितनी है इसकी, करंट कितना जा रहा है इसमें से, I का, तो इसके ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा वो लगेगा I इंटू 2R इंटू B। और किस तरफ लगेगा बताइए, ये ऊपर की तरफ, किस तरफ लगेगा, ये ऊपर की तरफ लगेगा, I इंटू 2R इंटू B, कितना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और ऊपर की तरफ लगेगा। बात समझ में आएगी नहीं आई, कोई डाउट है किसी के मन में। I इंटू 2R इंटू B, हाँ जी बोलो। ये शेप जैसी मर्जी होती है, ये शेप चाहे ऐसे करके ऐसे होती है, चाहे शेप ऐसी होती, ऐसे होती है शेप, अजीब सी शेप होती है। चाहे यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन 2R है और शेप चाहे ऐसी होती, तो भी I इंटू 2R इंटू B लगता, ठीक है ना। सपोज कोई बच्चा ये कहता है कि सर मतलब ऐसे क्या होगा, मतलब ये तो ट्रिक से हो गया वैसे, ठीक है, विदाउट ट्रिक कैसे सोचें इसके बारे में। देखो इसके अंदर ये विदाउट ट्रिक भी हो सकता है, ये वाला क्वेश्चन तो ये रेगुलर शेप है, कोई ज़्यादा ही रेगुलर शेप है नहीं इसकी ना। इसके अंदर जो छोटे छोटे पीस कर लो आप इसके, ठीक है। अब इसके अंदर जो करंट जा रहा है, मतलब I का जा रहा है सब में सेम, और लेंथ मान लो हर पीस की लेंथ DL है, मान लो हर पीस की लेंथ कितनी यहाँ पे DL है, और करंट कितना जा रहा है हर पीस में से I का। तो इसके अंदर पता है क्या होगा, जैसे कि मान लो ये मतलब मिडल लाइन है, मतलब सिमेट्री वाली लाइन है, तो इसके जस्ट ये वाला जो पीस, जो इसके मान लो ये वाला पीस के ऊपर जो इस वाले पीस पे जो मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और इस वाले पीस पे ना मतलब बराबर ही लगेंगे मैग्नीट्यूड वाइज, तो डायरेक्शन अलग अलग होंगी। अब यहाँ से मान लो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा पीस है इसका, इधर मैग्नेटिक फोर्स लगा, इसमें भी इधर 1 2 3 4, इसके ऊपर इधर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। मैं कहता हूँ कि ये वाले जो दोनों मैग्नेटिक फोर्स लग रहे हैं ना, इनकी डायरेक्शन अलग अलग है, मैग्नीट्यूड तो हर एक का सेम है यहाँ पे, बट इसके अंदर अगर आप इसे कंपोनेंट्स लोगे तो ये वाला थीटा जैसे, और इसका ये वाला थीटा, ये थीटा सेम ही आएगा बाय सिमेट्री, तो इसका ये जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है और इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो कैंसिल आउट हो जाएंगे, और इनके वर्टिकल कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे। ये वाला मैग्नेटिक फोर्स ऊपर की तरफ आ रहा है, आएगा भी ऊपर की तरफ, क्योंकि ये देखो इधर वाले जितने भी पीसेस हैं इनके ऊपर लगने वाले मैग्नेटिक फोर्सेस के दो कंपोनेंट आएंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल वाले और एक वर्टिकल वाले, और इधर वाले भी जो जितने पीसेस हैं उनके भी 2 कंपोनेंट्स आएंगे, एक हॉरिजॉन्टल वाले और एक वर्टिकल वाले। अब इस वाले पोर्शन के हॉरिजॉन्टल वाले और इस वाले पोर्शन के हॉरिजॉन्टल वाले एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसका जो ये जो सिमेट्री वाली जो लाइन है, इसका जो पहला पीस है और इसका जो इधर वाला पहला पीस है, इन दोनों के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। इससे इधर जो दूसरा पीस है और इसके इधर जो दूसरा पीस है, उनके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। यानी हॉरिजॉन्टल में तो पूरा का पूरा कैंसिल आउट ही हो रहा है, हॉरिजॉन्टल में तो पूरा ही कैंसिल आउट हो रहा है। बात समझ में आई कि नहीं आई आपको? इसको नहीं सर, फिर भी हम इसको प्रॉपरली अगर हम सोल्व करें तो इसको किया तो जा सकता है, ठीक है ना। एक पर्टिकुलर एंगल थीटा लेके इसको मतलब ट्राई करते हैं हम लोग, ठीक है ना। मैंने मतलब काफ़ी टाइम से इसको नहीं किया, इसको एक बार ट्राई कर लेते हैं हम लोग। कैसे करेंगे, इसमें आप एक काम करो कि
यहाँ से ये वर्टिकल लाइन इसको रेफरेंस ले लिया, मान लो मैंने ऐसे ही इसको रेफरेंस ले लिया, ये वाला एंगल थीटा ले लिया, ठीक है, और ये वाला एंगल डी थीटा ले लिया, ठीक है, और ये वाला जो एलिमेंट है सपोज ये सपोज एलिमेंट है डीएल का, और ये रेडियस सपोज आर, तो डीएल की वैल्यू कितनी आएगी बताइए यहाँ पे, आर डी थीटा, ये डीएल की वैल्यू आएगी आपके पास, ये डीएल की वैल्यू आएगी आर डी थीटा, ठीक है जी। अब इसमें मैग्नेटिक फोर्स कितना लगेगा बताओ, इसमें मैग्नेटिक फोर्स लगेगा आई एल बी, इसकी लेंथ है डीएल, मैग्नेटिक फील्ड है बी, आई इंटू आर डी थीटा इंटू बी, इतना मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इसके ऊपर। हाँ जी, बात समझ में आई ना आपको। और ये वाला एंगल अगर थीटा, इसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगेगा इस तरफ, डीएफ का मैग्नेटिक फोर्स लगा इस पे। अब इसका वर्टिकल ये जो लाइन ऐसे लगा, ये ना ये वाला एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी थीटा ही होगा। देख लो आप, ये लाइन तो बीच में ऐसे कॉमन जा रही है ऐसे, और ये पैरेलल है एक दूसरे के, तो ये वाला एंगल थीटा तो ये वाला एंगल थीटा ही होगा यहाँ पे, ठीक है, यानी कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गया ये दोनों। तो ऊपर वाला कंपोनेंट क्या आएगा इसका, डी एफ कोस थीटा, और इधर वाला क्या आएगा, डी एफ साइन थीटा। इन सब के डी एफ साइन थीटा और इधर वाले के डी एफ साइन थीटा कैंसिल आउट, सिर्फ डी एफ कोस थीटा वालों को इंटीग्रेट करना है आपको। तो यहाँ पे ये तो डी एफ है, डी एफ एम, तो ऊपर की तरफ कितना फोर्स है, ऊपर की तरफ, यानी कि इसका वर्टिकल कंपोनेंट डी एफ का वर्टिकल कंपोनेंट निकालना है, ये आएगा आई आर डी थीटा इंटू बी इंटू साइन थीटा इंटू कोस थीटा बी, इंटू कोस थीटा भी आएगा ये, ठीक है ना। ऊपर की तरफ इतना आएगा मैग्नेटिक फोर्स, ऊपर की तरफ आ गया, ऊपर की तरफ ये किसी एक पीस पे लगने वाला ऊपर की तरफ आ गया। अब हमें सारे पीसीस पे लगने वाला ऊपर की तरफ निकाल के ऐड करना है, तो इंटीग्रेशन का यूज करोगे। इंटीग्रेशन का पर्पस यही था, न्यूटन ने बताया था इंटीग्रेशन। ये वाला क्वेश्चन मैं बताऊं, ये तो ट्रिक से कर दिया था हमने। अगर ट्रिक ना होती ना हमारे पास, मान लो ट्रिक है ही नहीं, तो ये वाला क्वेश्चन मैं बताता हूँ विदाउट इंटीग्रेशन हो नहीं सकता। इसमें इतने सारे छोटे छोटे पीसीज हैं और हर पीस के ऊपर की तरफ जो मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है वो सबके ऊपर अलग अलग लग रहा है, तो यार और उन सबको ऐड भी करना है, तो ये काम सिर्फ इंटीग्रेशन नहीं कर सकता, इसलिए इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ी हमें, ठीक है ना। ये काम मतलब न्यूटन ने सोच लिया था यार कि विदाउट इंटीग्रेशन फिजिक्स नहीं हो पाएगी। अब ये वाला क्वेश्चन है, इसमें नेट मैग्नेटिक फोर्स निकालना है विदाउट, ऐसा कई जगह होता है फिजिक्स में, कोई इसको विदाउट इंटीग्रेशन करके दिखा दे, ठीक है ना। है फिजिक्स का काम, नेट मैग्नेटिक फोर्स ही निकालना है, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स निकालना यानी फिजिक्स ही हो गया एक प्रकार से, बट वो इंटीग्रेशन के बगैर नहीं निकलता। इसके अंदर सुन लो आप, यहाँ पे इसको कम इंटीग्रेट करो, कहाँ से कहाँ तक, ये रेफरेंस है ना, और इधर प्लस में ले रहे हो एंगल तो इधर माइनस में लेना पड़ेगा, तो इधर माइनस π/2 से प्लस π/2 तक इंटीग्रेट कर दो। यहाँ तक प्लस π/2 और इधर पीछे जाओगे ना, ये वाला एंगल रेफरेंस से इधर जाओगे तो ये माइनस में जाएगा एंगल, तो माइनस π/2 से लेके प्लस π/2 तक इंटीग्रेट करोगे आप, कर दो माइनस π/2 से लेके प्लस π/2 तक, नेट मैग्नेटिक फोर्स आ जाएगा ऊपर की तरफ। सोल्व करते हैं इसको, आई आर बी, और इंटीग्रेशन के अंदर क्या आएगा यहाँ पे, कोस थीटा डी थीटा माइनस π/2 से लेके प्लस π/2 तक। ये मैग्नेटिक फोर्स आएगा वर्टिकल वाला, परपेंडिकुलर लिख दिया मैंने, वर्टिकल को परपेंडिकुलर लिख रहा हूँ मैं, वी लिख दिया, चलो वी, ठीक है ना, वर्टिकल वाला। आई आर बी, कोस थीटा का इंटीग्रेशन कितना आएगा बताइए, साइन थीटा का माइनस कोस थीटा, क्या साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस थीटा, और कोस थीटा का क्या होता है साइन थीटा, और कहाँ से कहाँ तक, माइनस π/2 से लेके प्लस π/2 तक। तो आई आर बी यहाँ पे साइन π/2 माइनस में साइन ऑफ माइनस π/2, ये आ गया आपके पास। अब ये माइनस साइन यहाँ से बाहर लोगे ना, तो मैं देखो साइन ऑफ माइनस थीटा को साइन थीटा लिख सकते हैं हम लोग, ये आप सबको पता है कि साइन ऑफ माइनस थीटा को हम लोग माइनस साइन थीटा लिख सकते हैं। ये वाली बात जो मेडिकल वाले स्टूडेंट्स है ना, वो मतलब दिमाग में घुसा लो, इस बात को बार बार यूज होगी, ये बात बार आप यूज कर सकते हो, साइन ऑफ माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा, अभी वो बात याद करेंगे नहीं, ठीक है ना। मैथ्स वालों ने भी ये बात याद ही कर रखी होती है एक टाइप से, ठीक है ना। साइन ऑफ माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा बोलते हैं हम लोग, और ये वाली बात मेडिकल वाले स्टूडेंट्स याद नहीं करेंगे और फिर वो बार बार बीच में आ जाती है और कहते हैं मैथ्स की वजह से प्रॉब्लम आ रही है। इस टाइप की छोटी छोटी बातें 40-50 बातें होंगी बस, वो 40-50 बातें दिमाग में सेट कर लो, मैथ्स की वजह से प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब सुन लो, यहाँ पे साइन ऑफ माइनस माइनस ये हो जाएगा, देखो अब सोल्व करो इसको, ये कितना बनेगा यहाँ पे बताइए, आई आर बी साइन π/2 प्लस साइन π/2 हो जाएगा, ये 1 + 1 हो जाएगा 2, तो आंसर क्या आ गया यहाँ पे 2IR भी है। देखो आंसर वही आया नहीं आया बताओ, ठीक है ना, आंसर वही आ गया, देख लो आप, जो ट्रिक से निकाला था हमने वही बेसिक तरीके से भी आ गया। और एक बात बताऊँ, ओरिजेंटल वाले कैंसिल आउट कर जाएंगे सारे के सारे,
ठीक है ना। ये वाला डेरिवेशन पता है क्या, मतलब मैंने ये डेरिवेशन रियल बताऊं, मैंने करवाया नहीं कभी इस तरीके से, सीधा ट्रिक से करवा दिया था, बट मुझे ये विश्वास था कि मैं करूँगा तो हो जाएगा यहाँ जहाँ तक मुझसे। आप मतलब इसमें फिजिक्स के जो जितने भी डेरिवेशन है ना 12th के, एक बार अच्छे से देख लो ध्यान से, इस टाइप के ना आप खुद से कर दोगे, चाहे आपने किया ना हो, किसी ने करवाया ना हो, तो भी आप कर दोगे, ठीक है ना, क्योंकि सबके अंदर प्रोसीजर सेम ही है। आज अब सुन लो, हॉरिजॉन्टल वाले जो है ना ये कैंसिल आउट करेंगे, ये वाली बात भी प्रूफ की जा सकती है। ये वाली बात आप ऐसा करो, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेके उसको इंटीग्रेट करो आप। इसका अगर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यहाँ पे वर्टिकल कंपोनेंट में तो cos थीटा लिखा था, अगर यहाँ पे cos थीटा की जगह क्या लिखते हैं आप, sin थीटा, तो और फिर आप इसको इंटीग्रेट करते हैं -π/2 से लेके +π/2 तक, तो जीरो ही आएगा। मैं चेक करके दिखा देता हूँ आपको, ठीक है ना, ये मैं करके दिखाता हूँ। अगर किसी ने इसको नोट नहीं किया है तो यूट्यूब पे आ जाएगा, इसको देख लेना, ठीक है ना। आपको मैं बता देता हूँ, इसको देखो, इसको मैं सोल्व करता हूँ दोबारा से। वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में वर्टिकल की बजाय अब हॉरिजॉन्टल वाला करते हैं, चलो हॉरिजॉन्टल वाला करते हैं। यहाँ पे cos की जगह करो sin, ठीक है ना, यहाँ पे करोगे sin। अब एक काम करो, ये जीरो ही बनेगा, देखो कैसे, IRB sin थीटा d थीटा, इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा बताइए यहाँ पे, -cos थीटा, कहाँ से कहाँ तक बताओ, -π/2 से लेके +π/2 तक, ठीक है ना। IRB, इसमें माइनस को तो मतलब बाहर ही ले लो चाहे। अब cos थीटा का इंटीग्रेशन बताओ, सॉरी इंटीग्रेशन तो हो चुका है, cos π/2 माइनस में cos ऑफ -π/2। अब सुनो, देखो रूल क्या होता है, एक और बात सुन लो, cos ऑफ माइनस थीटा जो होता है ना वो हमेशा cos थीटा ही होता है, बस cos थीटा बोल दो चाहे cos माइनस थीटा बोल दो, एक ही मतलब है, ठीक है ना। एक ये वाली बात माइंड में सेट करनी है आपको, ठीक है। अब सुन लो, इसके अंदर जो है ना, इसमें इनका रीजन क्या है, वैसे इनका रीजन क्या है, कोई बताएगा इनका रीजन क्या है, कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं इसको कि ये क्यों आया। साइन ऑफ माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा बोलते हैं, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा बोल सकते हैं, ये बात कोई बताएगा क्यों आया। और कोई रीजन, रीजन तो टोटली मैथमेटिकल होगी, तो मतलब और कोई रीजन मैं समझाता हूँ। हाँ जी, ऑनलाइन वाले जिंदा है ना, सुनो मैं आपको ना रीजन समझाता हूँ, ये यूट्यूब पे आ जाएगा, आप देख लेना उसके अंदर से। देखो इसके अंदर जो है ना बिल्कुल ब्लर होएगी स्क्रीन, तो क्योंकि वो जस्ट 1 सेकेंड, नहीं ये होनी चाहिए, वाईफाई तो है। सुनो आप, इसके अंदर जो है साइन थीटा का जो ग्राफ होता है वो ऐसा होता है, साइन थीटा ग्राफ तो, ठीक है। इसमें आप 30 डिग्री इधर जाओ, आप इसमें 30 डिग्री इधर जाओगे तो माइनस में वैल्यू आना शुरू हो जाती है। साइन ऑफ 30 डिग्री की वैल्यू प्लस में आएगी और साइन -30 डिग्री की वैल्यू माइनस में आएगी। ग्राफ से देख के पता लग रहा है, ये साइन थीटा का ग्राफ है यार, ठीक है ना। इसके अंदर जो और cos थीटा का जो ग्राफ होता है, देखो आप cos थीटा ग्राफ ऐसा होता है, इसमें आप 30 डिग्री से पॉजिटिव में जाओ चाहे नेगेटिव में जाओ, वैल्यू पॉजिटिव ही आती है। साइन 30 की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, साइन -30 की वैल्यू भी पॉजिटिव आएगी, ठीक है। इसलिए साइन ऑफ इसलिए cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा ही हो जाता है, ठीक है ना। और साइन के केस में मतलब जैसे ही आप थोड़ा सा इसके अंदर साइन के केस में क्या होता है कि ऐसा हो जाता है, ये इधर 30 डिग्री जाओगे तो प्लस में वैल्यू, इधर 30 डिग्री जाओगे तो माइनस में वैल्यू है। ये रीजन होता है। साइन ऑफ माइनस थीटा को माइनस साइन थीटा बोलते हैं, cos ऑफ माइनस थीटा cos थीटा बोलते हैं। दिमाग में सेट कर लो इस बात को कि भूलना नहीं, ठीक है ना। फिजिक्स में बार बार जरूरत पड़ेगी, है छोटी बात, लेकिन ये छोटी छोटी मिला के बहुत बड़ी बात बन जाती है। अब सुनो अगली बात, ये देखो ये cos ऑफ, यहाँ पे क्या लिखोगे बताइए, -IRB cos π/2 माइनस cos π/2 कितना बन जाता है बताइए, ये जीरो बन जाएगा, टोटली ये जीरो बन जाएगा। आगे की बात समझ में आपको, कोई शक किसी को?